अखबारों, टीवी या न्यूज़ वेबसाइटों पर अक्सर आप सेक्स रैकेट के खुलासे की खबरें पढ़ते होंगे, जिनकी हेडलाइन कुछ ऐसी होती है। ब्यूटी पार्लर में चल रहा था देह व्यापार, आईएएस के घर पर सेक्स रैकेट, मुंबई की रेव पार्टी में हाई प्रोफेशनल वेश्याएं गिरफ्तार। ऐसी खबरें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक याद रखते होंगे। यदि यह सवाल किया जाए कि वेश्यावृत्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो अधिकांश लोगों का जवाब होता है यौन इच्छा। यदि आपका भी यही जवाब है, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रही हूँ। उन्हें पढ़ने के बाद आपका जवाब निश्चित तौर पर बदल जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वेश्यावृत्ति क्या होती है। वेश्यावृत्ति एक तरह का कारोबार है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ यौन गतिविधि में शामिल होने के बदले में पैसे या कोई कीमती सामान दिया जाता है। वेश्याएं महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई देश की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वेश्याएं हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ 50% से ज़्यादा वेश्याएं HIV से ग्रसित हैं। ईयर 2000 में मुंबई में वेश्याओं की संख्या 1 लाख थी। यह संख्या हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। देह व्यापार के मामले में कोलकाता दूसरे नंबर पर है। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार मुंबई एशिया की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है। भारत में वेश्यावृत्ति का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन भारत में नगर वधू हुआ करती थी। दूसरी सदी में ईशापुर में लिखी गई संस्कृत की कहानी ऋचा काटिका में वैशाली की नगर वधू इसी काम के लिए जानी जाती है। 17वीं और 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ पर जापानी दासियां हुआ करती थी, जिनमें अधिकांश जापान की महिलाएं व कम उम्र की लड़कियां होती थी, जिन्हें दासी बनाकर उनके साथ सेक्स किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारी इन लड़कियों को जापान से पानी के जहाज में भरकर लाते थे। यही कारण है कि सदियों से गोवा देह व्यापार का गढ़ बना हुआ है। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज यूरोप और जापान से लड़कियां लेकर आते थे और भारत में काम कर रही अंग्रेजों की सेनाओं में सैनिकों को यौन सुख पहुंचाने का काम करवाते थे। ये वेश्याएं सैनिकों को यौन सुख प्रदान करती थी। यह भी एक बड़ा कारण है कि हजारों की संख्या में भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में यौन सुख के लालच में भर्ती हुए। 20वीं सदी के आते आते क्रूर अंग्रेजों ने भारतीय लड़कियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूरोप से आई वेश्याएं जब अपनी सेवाएं देने में अक्षम हो जाती, तो उन्हें छावनी में सैनिकों की सेवा करने व उनके लिए भोजन पकाने के लिए तैनात कर दिया जाता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं, तो देश के 30 लाख से ज्यादा फीमेल सेक्स वर्कर हैं, जिनमें 35% सेक्स वर्कर 18 साल की आयु से पहले की वेश्या बन गई। वहीं ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट ने और भी खतरनाक आंकड़े प्रस्तुत किए। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 2 करोड़ सेक्स वर्कर हैं। एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का सूरत शहर तेजी से HIV की चपेट में आ रहा है। 1992 में यहाँ पर कुल वेश्याओं में 17% HIV से ग्रसित थी। वहीं सन 2000 में बढ़कर 43% हो गई और 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक 58% HIV संक्रमित पाई गई। यानी सूरत में वेश्यावृत्ति के जाल में फंसने का सीधा मतलब है एड्स को न्योता देना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर एक के बाद एक गांव व कस्बे हैं, जहां वेश्यावृत्ति का व्यापार फल फूल रहा है। इन इलाकों को देवदासी बेल्ट भी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता का सोनागाछी इलाका है। दूसरे नंबर पर मुंबई का कमाटीपुरा, फिर दिल्ली का जीबी रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा है। इन स्थानों पर लाखों लड़कियां हर रोज बिस्तर पर परोसी जाती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश में 12 लाख से ज्यादा बच्चियां वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त हैं। जहां लोग देवी देवताओं को पूजने जाते हैं, कहते हैं कि हम सुकून की तलाश में गए थे। सीबीआई की रिपोर्ट 2009 की मैं माने तो देश के तमाम देवी स्थानों पर जहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ईश्वर के विभिन्न रूपों के दर्शन करने आते हैं, वहां पर वेश्यावृत्ति तेजी से बढ़ रही है। यह चलन वर्ष 2000 के बाद से तेजी से बढ़ा है। तत्कालीन गृह सचिव मधुकर गुप्ता के अनुसार सीबीआई अभी तक आंकड़े नहीं जुटा पाई है कि कितनी लड़कियां देवस्थानों के आसपास बने होटलों, धर्मशालाओं व गेस्ट हाउस में अपनी यौन सेवाएं दे रही हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि हमारे देश के कई हिस्सों में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली कई प्रथाएं चली आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की चुकड़ी प्रथा ही ले लीजिए, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कर चुकाने में नाकाम रहता है, तो उसके परिवार की महिलाओं को अपना शरीर देकर कीमत चुकानी होती है। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वेश्यावृत्ति का स्तर बहुत ही बुरा है। ऐसी जगह पर 30 रुपए से वेश्याओं की कीमत की शुरुआत होती है।
ऐसा ज्यादातर गांव व छोटे कस्बों में होता है और यही एक असुरक्षित यौन संबंध ज्यादा बनते हैं। वेश्यावृत्ति का एक और कड़वा सच यह है कि जब परिवार में आय के साधन बंद हो जाते हैं, तब परिवार की सबसे बड़ी लड़की ये राह चुनती है। एक एनजीओ की रिपोर्ट की माने तो भारत के लोगों में नेपाल से लाई हुई वर्जिन लड़कियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। उनके दाम भी काफी ऊंचे लगते हैं। यही कारण है कि नेपाल से लड़कियों को बहला फुसला कर या अगवा करके भारत लाए जाने का चलन बढ़ रहा है। 1988 में ऑल बंगाल विमेन यूनियन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में लड़कियों के वेश्यावृत्ति में आने के कारणों का खुलासा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 5.1% महिलाएं माता पिता के कहने पर इस धंधे में आई। 13% लड़कियां दोस्तों के चक्कर में पड़कर वेश्यावृत्ति में आई। इसमें खास आकर्षण पैसा कमाना था। 22% महिलाएं अपने अपने ही इलाकों में अपना जिस्म बेचती हैं, यानी ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता होता है। 23% महिलाएं अनजान व्यक्ति अथवा दलाल के चक्कर में फंसकर वेश्यावृत्ति में आई। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो अपनी बहन या अन्य महिला रिश्तेदार के इस धंधे में होने के बाद दाखिल हुई, उन्हीं से प्रेरित होकर प्यार में धोखा खाने पर इस व्यापार में आई, या फिर उन्हें शादी का झूठा प्रस्ताव देकर इस प्रोफेशन में धकेल दिया गया। लड़कियां बलात्कार के बाद बेच दी जाती हैं, उसके बाद वे व्यापार के धंधे में आ जाती हैं। अपने पति की सहमति से इस व्यापार में उतरी हुई लड़कियां घरेलू हिंसा भी वेश्यावृत्ति में जाने के लिए लड़की को प्रेरित करती है। शुरुआत में जब घर से गाली गलौज मिलती है और माता पिता भाई बहन साथ नहीं देते, ऐसी स्थिति में लड़कियां यह रास्ता अख्तियार करती हैं। भारत में महिलाओं के बीच वेश्यावृत्ति तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब पुरुष भी इस धंधे में पड़ने लगे हैं। ऐसे पुरुषों को जिगोलो कहा जाता है। भारत में जिगोलो की सेवाएं दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में एक जिगोलो एक रात के 1 से 3 हजार रुपए तक लेता है। हालांकि ये सभी कॉन्डम का प्रयोग करते हैं। पैसा कमाने की होड़ में डिग्री कॉलेज के लड़के इस व्यापार में लिप्त हो रहे हैं। इन लड़कों से सेवाएं लेने वाली महिलाएं भी बड़े घरानों की होती हैं, जो एक बार के 3,000 रुपए तक देती हैं। दिल्ली में करीब 20 एजेंसियां हैं जो जिगोलो की सप्लाई करती हैं। जिगोलो का ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि में नाइट क्लबों में तेजी से बढ़ा है। इनकी सेवाएं समलैंगिक भी लेते हैं। देखते हैं हमारे कानून में क्या प्रावधान है। ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक एक्ट के अनुसार भारत में वेश्यावृत्ति को धीरे धीरे अपराध के दायरे में लाने के प्रयास चल रहे हैं। AISIDA के अंतर्गत कोई भी वेश्या अपना फोन नंबर सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसके लिए 10 महीने की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की वेश्या के साथ सेक्स करता पकड़ा जाता है तो उसे 7 से 10 वर्ष की कैद हो सकती है। दुनिया भर में करीब 200 मिलियन वेश्याएं यौन संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनमें से 50 मिलियन तो सिर्फ भारत से आती हैं।